बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर में आज हम यूनिट 7 हवल का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ग्लोसरी से शुरू करते हैं। वर्ड्स मीनिंग, बैकड्रॉप पस मंज़र को कहते हैं। एवरीथिंग हर चीज़, दैट कैन बी सीन जो कि देखा जा सकता है। अराउंड एन इवेंट एक वाक़ई, केरगिर या सीन मंज़र के इर्द गिर्द। ब्लर धुंधला जो साफ नज़र नहीं आ रहा हो। मेक और बिकम समथिंग लेस क्लियर और शार्प जब कोई चीज़ लेस क्लियर हो, कम साफ हो या शार्प हो तो इसको ब्लर कहते हैं। कैरीन ख़तरनाक हद तक एक तरफ झुकाव को कैरीन कहते हैं। टू मूव फॉरवर्ड वेरी क्विकली, टू मूव हरकत ना, फॉरवर्ड आगे की तरफ, वेरी क्विकली बहुत तेज़ी से, स्पेशली ख़ास तौर पर, इन अ वे इस तरीके से, दैट इज़ डेंजरस जो ख़तरनाक हो, और शोज़ या दिखाते अल्लाह सब कंट्रोल, कंट्रोल की कंट्रोल ज़ाया होना, जब आप किसी चीज़ पर कंट्रोल ज़ाया करते हैं यानी किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहता। कैटाक्लिस्मिक, कैटाक्लिस्मिक तबाहकुन को कहते हैं। कैटाक्लिस्मिक ऑफ अ नेचुरल इवेंट एक कुदरती वाक़या, कॉजिंग सडन जो कि अचानक, और इन वायलेंट चेंज और तेज़ तब्दीली, वायलेंट तुन तेज़ तब्दीली लाता है। डिस्कॉर्डेंट मुतज़ाद बेआस राबे आहंग को कहते हैं। नॉट एन एग्रीमेंट जो इत्तेफाक में न हो, कंबाइनिंग विद अदर थिंग दूसरी चीज़ों के साथ मिलता है। एन वे इस तरीके से, दैट इज स्ट्रेंज जो कि अजीबा हो, और अनप्लीजेंट या नाखुशगवार हो तो इसको डिस्कॉर्डेंट कहते हैं। ड्रिफ्ट ओवर बहाव को कहते हैं। अ कंटिन्यूस मुसलसल स्लो मोमेंट आहिस्ता हरकत, फ्राम वन प्लेस एक जगह से, टू अनदर दूसरी जगह की तरफ। एक्सो प्लेनेट बैरूनी सैयारा, अ प्लेनेट एक सैयारा, लोकेटेड जो कि वाक़ आउटसाइड बाहर, और सोलर सिस्टम हमारी शमसी निज़ाम से बाहर जो सैयारा होते हैं इसको एक्सो प्लेनेट कहते हैं। एक्स्ट्रा सोलर मावराई शमसी, ऑफ अ प्लेनेट एक सैयारा एट्सेट्रा वगैरह, आउटसाइड और सोलर सिस्टम जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होता है। फोरबोर्डिंग पेशगोई को कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक मजबूत एहसास, दैट समथिंग अनप्लीजेंट कि कोई नाखुशगवार चीज़, और डेंजरस या ख़तरनाक, इज़ गोइंग टू हैपन होने वाला है। गैलेक्टिक कहकशा को कहते हैं। रिलेटिंग टू अ गैलेक्सी जो एक गैलेक्सी के मुताल्लिक़ होता है। हेबिटेबल रहने के काबिल, सूटेबल फॉर पीपल टू लिव इन जिस जो कि सूटेबल हो, मुनासिब हो, फॉर पीपल लोग टू लिव इन जिसमें रह जाए। इग्नाइट जलाना, इग्नाइट जलाना, टू सेट अ फायर, टू काज अ फ्यूल टू बर्न ईंधन को जलाना। इंट्रिकेट पेचदार मुश्किल चीज़ को कहते हैं। हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट जिसमें मुख्तलिफ हिस्से हो, एंड स्मॉल डिटेल्स और छोटे मालूमात हो, दैट फिट टुगेदर जो एक दूसरे के साथ लगते हैं। ड्रॉफिंग ये एडवर्ब है, हैरानकुन तरीके से। इन अ वे इस तरीके से, दैट इज सो लार्ज जो बहुत ज़्यादा लंबा, और आ गुड या अच्छा हो, दैट सरप्राइज जो आपको हैरान करता है, वेरी मच बहुत ज़्यादा। लॉन्गिविटी लंबी उम्र को, लॉन्ग लाइफ लंबी ज़िंदगी, द फैक्ट ऑफ लास्टिंग अ लॉन्ग लाइफ। मैनिफेस्टेशन मज़हर एन इवेंट एक वाक़या, एक्शन अमल, और थिंग या चीज़, दैट इज़ अ साइन जो अलामत हो, दैट समथिंग एग्जिस्ट कि कोई चीज़ मौजूद है, और इज हैपनिंग या हो रहा है। पिन पॉइंट निशान को कहते हैं। टू फाइंड मालूम करना, एंड शो दिखाना, द एग्जैक्ट पोजीशन सही जगह ऑफ समबॉडी समथिंग किसी चीज़ का पिन पॉइंट करना। फ्रिस्टीन असली को कहते हैं। फ्रेश ताज़ा, एंड क्लीन और साफ, एज एफ न्यू जैसा कि नया जैसा, प्रिस्टीन। प्रोब खोज तफ्तीश को कहते हैं। अ कंप्लीट मुकम्मल, एंड केयरफुल और मोहतात इन्वेस्टिगेशन तलाश ऑफ समथिंग किसी चीज़ का। प्रोटोस्टार अव्वल सितारा, प्रोटोस्टार जो कि स्टार बनने से पहले जो होता है इसको प्रोटोस्टार कहते हैं। अ क्लाउड ऑफ गैस बादल का गैस होता है। एंड डस्ट और डस्ट का। इन स्पेस खिला में। बिलीव्ड जिस पर यकीन किया, टू डेवलप इंटू स्टार की वह एक स्टार बन जाएगा, इसको प्रोटोस्टार कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेबीनी का, कनेक्टेड जो मुताल्लिक़ हुए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बनाने से, एंड लुकिंग और देखने से, स्पेक्ट्रम विद स्पेक्ट्रोस्कोप। Spectroscopy, the study of forming and looking at spectra using spectroscope, a piece of equipment for forming and looking at spectrum. Tenuous कमज़ोर को कहते हैं। सो वीक बहुत कमज़ोर, और अनसर्टेन या यकीनी, दैट एट हार्डली जो मुश्किल एग्जिस्ट मौजूद हो जाता है। ट्रांजिट उबूर करना, द प्रोसेस अमल ऑफ बीइंग मूव्ड जो कि हरकत दिया गया हो, और कैरिड या ले जाना, फ्रॉम वन प्लेस एक जगह से, टू अनदर दूसरी जगह की तरफ। टर्ब्यूलेंट हंगामा खेज, इन विच जिसमें, डियर इज़ अ लॉट ऑफ सडन चेंज अचानक बहुत ज़्यादा तब्दीली हो। ट्रबल मुश्किल हो, आर्गूमेंट हो, एंड समटाइम्स वायलेंस और बाद औक़ात तशद्दुद हो। विसरल इल्हामी आशानी को कहते हैं। जब कुछ रिजल्टिंग जो पैदा हो जाती है, फ्राम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मजबूत एहसासात से, रेदर देन केयरफुल थाट बजाय इसकी कि एक मोहतात थाट ख्याल से पैदा हुआ हो तो इसको
विसरल कहते हैं इल्हामी, जब आपकी दिल में कोई बात आ जाती है एहसासात से। वोकेबलरी एंड ग्रामर, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स रिलेटेड टू वेदर एंड प्रॉपर रेफरेंस सोर्स एंड देन मैच देम टू दियर एग्जैक्ट मीनिंग इज गिवन इन कॉलम बी। टू ब्राइटन अप, टू ब्राइटन अप के साथ आता है टू बिकम मोर चीयरफुल, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, टू बिकम मोर चीयरफुल, खुश हो जाना। टू टेक अ शाइन टू, इसके साथ आता है टू डिवेलप अ लाइकिंग फॉर, किसी चीज़ के लिए पसंदीदगी ज़ाहिर करने को टू टेक अ शाइन टू या टू डिवेलप अ लाइकिंग फॉर। टू मेक है व्हेन द सन शाइन्स, इसके साथ आता है 3 नंबर, कहाँ पर है 3 ये। टू मेक द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल एट लास्ट, टू मेक बनाना, द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एक मौके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना, वाइल एट लास्ट जब ये हो, तो इसको कहते हैं टू मेक है व्हेन द सन शाइन्स। टू मेक है व्हेन द सन शाइन्स का क्या मतलब है, जब एक मौका आए तो इससे फ़ायदा उठाने को ये कहते हैं टू मेक है व्हेन द सन शाइन्स। कम रेन आर शाई, 4 नंबर यहाँ पर देखिए, कम रेन आर शाइन 4 नंबर। वट एवर द वेदर सिचुएशन, कम रेन आर शाइन मतलब ये है कि बारिश हो या बारिश न हो। वट एवर द वेदर, जो भी मौसम हो, जो भी सूरत हाल हो, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं, कम रेन आर शाइन। टू चेस रेनबोज, रेनबोज को चेस करना, 5 नंबर यहाँ पर देखें। टू चेस रेनबोज, टू हैव अनरियलिस्टिक इम्प्रैक्टिकल और फेंसीफुल आइडियाज़। चेस रेनबो का क्या मतलब है, जब हमारे अनरियलिस्टिक गैर हकीकी इम्प्रैक्टिकल जो कि प्रैक्टिकल ना हो या फेंसीफुल आइडियाज़ हमारे ख्यालात हो, तो इसको कहते हैं चेसिंग द रेनबोज। टू सेव फॉर अ रेनी डे, 6 नंबर यहाँ पर देखें। टू सेव फॉर अ रेनी, टू पुट समथिंग असाइड, किसी चीज़ को रखना, फॉर अ फ्यूचर टाइम मुस्तकबिल के वक़्त के लिए, इन विच इट मे बी नीडेड, जिसमें इसकी ज़रूरत हो सकती है। टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, खुशहाली में रेन ड्रॉप के लिए इंतज़ार करने को क्या कहते हैं। 7 नंबर यहाँ पर देखें, 7 नंबर, तो यहाँ पर 7 नंबर है टू परसू समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल इम्प्रैक्टिकल। टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉप का क्या मतलब है, टू परसू समथिंग किसी चीज़ को हासिल करना, दैट इज़ इम्पॉसिबल जो कि नामुमकिन हो, इम्प्रैक्टिकल हो। 8 नंबर है राइट एज रेन, तो फिट एंड हेल्दी को राइट एज रेन कहते हैं, फिट एंड हेल्दी। टू टेक अ रेन चेक, टू टेक अ रेन चेक के साथ आता है 9 नंबर देखिए। टू रिफ्यूज़ एन अफर, एक अफर एक पेशकश को रिफ्यूज़ करना, इनकार करना, वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंथुजियाज्म टू एक्सेप्ट इन द फ्यूचर, और ये दिखाना कि मुस्तकबिल में हो सकता है कि मैं इसको कबूल करूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, टू टेक अ रेन चेक। एंड टू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल, 10 नंबर देखिए। एवरी वन मस्ट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़, एवरी वन हर कोई, मस्ट एक्सपीरियंस वो ज़रूर सामना करेगा डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात का, और एल फॉर्चून या ख़राब किस्मत का, एट वन टाइम और अनदर एक वक़्त या दूसरे वक़्त में वो कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एंड टू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल। टू रेन ऑन समवन्स फेरेट का मतलब है 11 नंबर। टू स्पॉइल समवन्स प्लान, किसी की प्लानिंग को बर्बाद करना, टू प्रिवेंट समवन किसी को रोकना, फ्रॉम एंजॉइंग देमसेल्व्स अपने आप को एंजॉय करने से, तो हम क्या कहते हैं, टू रेन ऑन समवन्स फेरेट। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, 12 नंबर। मिसफॉर्चून्स सीम, मिसफॉर्चून्स यानी ख़राब किस्मत, सीम दिखाई दे टू आइदर ऑल कम इन क्विक सक्सेशन के बहुत जल्द आते हैं, और ऑल कम एट वंस या फ़ौरन आ जाते हैं। 13 नंबर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स 13 यहाँ पर तलाश करें। आखिरी नंबर रेनिंग हेवीली, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। 14 है ड्राई स्पेल, तो यहाँ पर 14 तलाश करें, ड्राई स्पेल। अ पीरियड एक वक़्त, इन विच जिसमें समवन इज़ हैविंग किसी के पास होता है लेस सक्सेस देन यूजुअल, थोड़ा कामयाबी देन यूजुअल जो आम तौर पर होती है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ड्राई स्पेल, इट इज़ ड्राई स्पेल। विंड फॉल 15 को देखें,
विंड फॉल का मतलब है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, पैसों की बहुत ज़्यादा रकम, विच इज़ वन जो कि जीती गई, और अनएक्सपेक्टेडली या गैर मुतवक्के तौर पर रिसीव्ड हासिल की गई। 16 है टू शूट द ब्रीज। टू शूट द ब्रीज है टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन, जब हम कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं तो हम कहते हैं ये शूटिंग द ब्रीज। टू गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब है टू हियर अ रूमर, अफवाह सुनना, अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में। टू हियर अ रूमर, रूमर अफवाह को कहते हैं, अबाउट समथिंग किसी चीज़ के। 18 है टू नो विच वे द विंड ब्लोज, टू नो मालूम करना, विच वे कि किस तरीके से द विंड ब्लोज हवा चलती है। तो 18 नंबर यहाँ पर देख तलाश करें। टू अंडरस्टैंड समझना, व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है, इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस बदलने वाले हालात में, एंड बी एबल और काबिल हो टू एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और एंटिसिपेट करना पेशेंगोई करना व्हाट विल हैपन क्या होगा इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में। 19 है टू सेल क्लोज टू द विंड। टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब है टू वर्ज ऑन द लिमिट ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल, अलाउड और अनरेबल, जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो, अलाउड हो या अनरेबल हो, इसकी लिमिट को क्रॉस करना, वर्ज करना। टू वर्ज वर्ज मीन क्रॉस करना। 20 है टू थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है टू थ्रो कॉशन टू द विंड, टू टेक अ ग्रेट रिस्क, बहुत ज़्यादा खतरा मोल लेना। टू बिहेव रेकलेसली, बेहतियाती से बिहेव करने को हम क्या कहते हैं, टू थ्रो कॉशन टू द विंड। क्लाउड स्टॉर्म ऑन द हारिजन 21, यहाँ पर तलाश करें 21। अप्रोचिंग प्रॉब्लम को क्या कहते हैं 21। अप्रोचिंग प्रॉब्लम, जब एक प्रॉब्लम आने वाला हो तो हम कहते हैं क्लाउड स्टॉर्म ऑन द हारिजन, इट इज़ क्लाउड स्टॉर्म ऑन द हारिजन। 22 है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो यहाँ पर 22 है एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हर मुश्किल हालात, हैज़ रखता है अमोर बहुत ज़्यादा, कॉम्टिंग एंड हेल्पफुल एस्पेक्ट, एवरी हर डिफ़िकल्ट मुश्किल सिचुएशन सूरत हाल में हैज़ होता है अमोर बहुत ज़्यादा, कॉम्टिंग आराम देने वाला, एंड हेल्पफुल और होपफुल पुरुमेद एस्पेक्ट पहलू। 23 है क्लाउड 9। क्लाउड 9 हम कब कहते हैं, अ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस को क्लाउड 9 कहते हैं, अ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी की हालत को क्लाउड 9 कहते हैं। टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है टू वेट इंतज़ार करना, होप उम्मीद करना, फॉर समथिंग किसी ऐसी चीज़ के लिए विच हैज़ लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग, जिसका बहुत कम चांस हो हैपनिंग वाक़ होने का। आई डोंट हैव द फगेस्ट, when you say that I don't have of the foggiest, you mean that I don't have a clue, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, I have no idea, मेरे पास कोई ख्याल नहीं है। रीड पढ़ो द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस, नीचे दी गई साबिक़ एंड ऐड देम, और उसे ऐड करो टू द रिलेवेंट वर्ड गिवन बिलो टू मेक अ न्यू वर्ड, आल्सो राइट द न्यू मीनिंग इन द गिवन स्पेस। डेस प्रीफिक्स का मतलब है माना है नॉट, अपोजिट ऑफ। मिस रॉन्गली गलत तरीके से, अन नॉट नहीं, री अगेन दोबारा, एंटर बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, प्री बिफोर पहले से, नॉन नॉट, सुपर अबव ऊपर, सब अंडर नीचे, एंटी अगेंस्ट मुखालिफ अपोजिंग। तो यहाँ पर ये इसके साथ लगाने हैं, न्यू वर्ड बन जाएगा। सेटिस्फाइड जब हम किसी चीज़ से मुतमईन होते हैं, डिससेटिस्फाइड जब हम मुतमईन नहीं होते, स्पेल जब हम किसी चीज़ को सही तरीके से लिखते हैं, मिस स्पेल गलत तरीके से लिखा हो, मिस स्पेलिंग जिसकी स्पेलिंग गलत हो, एक्सेप्टेबल जो हमें काबिल कबूल होता है, अनएक्सेप्टेबल नाकाबिल कबूल, इलेक्शन इंतखाब करना, री इलेक्शन दोबारा इंतखाब करना। रिलेटेड मुतालिक, एंटर रिलेटेड, बिटवीन रिलेटेड, एंटर मीन जो एक दूसरे से मुताल्लिक हो, पे अदा करना, प्री पे पहले से अदा करना, सेंस नॉन सेंस बेअक्ली को कहते हैं, स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखना, मर्ज गर्क होना, सबमर्ज सबमर्ज गर्क हो जाना, बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के खिलाफ हो। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जुमले कंबाइन करने हैं बाय प्लेसिंग नाउन्स एंड नाउन प्रेजेस इन अ पोजीशन, सही जगह में लगाने से, नाउन और नाउन प्रेज। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड इन 1951, ही वाज लियाकत अली खान। तो इस तरह बन जाएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन 1951, पाकिस्तान के बाद कामा लगेगा, और कामा के बाद हम क्या बोलेंगे, लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन 1951। द रिवर इंडस एनुअल फ्लो इज़ अबाउट 243 क्यूबिक किलोमीटर, तो ये इस तरह बन जाएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, द रिवर इंडस एनुअल फ्लो इज़ अबाउट 243 क्यूबिक किलोमीटर्स। 3 नंबर है, उस्ताद अहमद लाहौरी वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल इन आगरा इंडिया, तो ये इस तरह बन जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी who hailed from Lahore was the chief architect of Taj Mahal in Agra, India.
4 नंबर इस तरह बन जाएगा, पॉपुलर यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी वाज नोन फॉर हिज एलोक्वेंट एंड हिज इंस्पायरेशनल स्पीचेस। 5 नंबर इस तरह बन जाएगा, आवर नेबरिंग कंट्री ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, आवर नेबरिंग कंट्री ईरान was the first country to recognize Pakistan। 6 नंबर इस तरह बन जाएगा, My uncle's car फिर कामा स्कूटी कामा रेड कन्वर्टेबल with bucket seats is the envy of my friends। तो इस तरह बन जाएगा। 7 नंबर इस तरह बन जाएगा, द चीफ सर्जन फिर कामा लग गया एक्सपर्ट इन organ transplant procedures took his daughter on a hospital tour। 8 नंबर इस तरह बन जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम डिलेड द एंटायर प्रोग्राम। द प्रॉब्लम ऑफ यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम डिलेड द एंटायर प्रोग्राम। 9 नंबर इस तरह बन जाएगा, द वरी डेट हु वी शुड इनवाइट ट्रबल्स मी टू मच। 10 नंबर इस तरह बन जाएगा, माई यंगर ब्रदर हमाद इज़ वेरी डियर टू मी। माई यंगर ब्रदर हमाद इज़ वेरी डियर टू मी। नाउन क्लासेस और डिपेंडेंट क्लासेस। नाउन क्लासेस डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं वो क्लास जो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, जो कि एक सेंटेंस के तौर पर काम नहीं करता। डेट कैन रिप्लेस जो कि रिप्लेस कर सकता है एनी नाउन कोई भी नाउन इन द सेंटेंस जुमले में। सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पर कार्य करते हैं। इन ऑल देयर आर 5 डिफरेंट फंक्शन दैट अ नाउन क्लॉज कैन सर्व। नाउन क्लास के कितने फंक्शन है? 5 डिफरेंट फंक्शन है, 5 मुख्तलिफ काम है जो कि नाउन क्लास अदा करते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन के मफूल के तौर पर, और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की मुआवनत करने वाले के तौर पर नाउन क्लास काम करते हैं। यूजिंग इस्तेमाल करने से द नाउन क्लास इज गिवन एट द एंड, जो कि आखिर में दी गई है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जुमले पूरी करने हैं। यहाँ पर कुछ नाउन क्लासेस दी गई है तो आपने वहाँ पर ये लगाने हैं, ये नाउन क्लासेस आपने ऊपर लगाने हैं। तो पहले में आता है द प्राइज विल बी गिवन टू, प्राइज दिया जाएगा, इनाम किसको दिया जाएगा। हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में फर्स्ट पहला आता है, तो हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास ये नाउन क्लास है। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, डू यू नो क्या तुम जानते हो व्हाट टाइम इट इज़ की क्या वक़्त है, तो व्हाट टाइम इट इज़ ये नाउन क्लास है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझता, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट नाउन क्लास है। व्हाट उमेर सेड ये नाउन क्लास है। मेड हिज फ्रेंड्स एंग्री, मेड बनाया हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों को, एंग्री गुस्सा। हाउ द गर्ल बिहेव लड़की ने किस तरह बर्ताव किया। एस्टोनिश्ड हर टीचर उसके उस्तादों को हैरान किया। व्हाट हुरैन रोड वाज नॉट वेरी एग्रीएबल, व्हाट जो हुरैन लिखती थी वाज नॉट वेरी एग्रीएबल बहुत ज़्यादा इस पर इत्तेफाक नहीं किया गया। द फूड इंस्पेक्टर चेक दैट द फूड वाज हाइजीनिकली सेफ। शी डिड नॉट नो दैट यू वर कमिंग विद अस। हिज प्रॉब्लम वाज दैट ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली। हमास ग्रेट अचीवमेंट एट स्कूल वाज व्हेन ही बिकेम द class proctor. The teacher is not responsible for what the students decided to do. The teacher is not responsible, उस्ताद जिम्मेदार नहीं है for what the student, कि स्टूडेंट ने क्या फैसला किया कि वो क्या करेंगे। The money will go, पैसा जाएगा। Which your charity you choose, जो चैरिटी आप चूज़ करते हैं, चैरिटी खैराती इदारे को कहते हैं। It is very disappointing, ये बहुत ज़्यादा नाउमीदी वाली बात है। That you failed in the examination, कि तुम इम्तिहान में फेल हो गई। They are perfectly happy, वो बहुत ज़्यादा खुश है। Where they live now, जब वो जहाँ पर वो रह रहे हैं अब। उमेर रन सो फास्ट दैट ही कैन आउट रन अ कैट। उमेर इतना फास्ट दौड़ता है, इतना तेज़ दौड़ता है कि वो एक कैट बिल्ली से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। तो एक एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।